लोकसभा चुनाव 2024 में अब आधे से ज्यादा चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होना है। इसके लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी एक कर मेहनत कर रही हैं। पांचवें चरण के मतदान में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, सारण और मधुबनी लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। बिहार की कई सीटों पर कड़ा मुकाबला चल रहा है। इन सीटों पर मोदी मैजिक के समानांतर जातीय समीकरण भी काम कर रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट इन 5 सीटों में एक महत्वपूर्ण सीट है। एनडीए ने नया प्रयोग करते हुए मुजफ्फरपुर के निवर्तमान सांसद अजय निषाद का टिकट काटकर उम्मीदवार को बदल दिया है। भाजपा ने डॉक्टर राजभूषण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीते चुनाव में भी इन्हीं दोनों उम्मीदवारों के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें एनडीए की तरफ से अजय निषाद और महागठबंधन से डॉक्टर राजभूषण चौधरी थे। राजभूषण को अजय निषाद ने 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया था, लेकिन इस वक्त दोनों का पाला अलग अलग है। अब राजभूषण चौधरी एनडीए के उम्मीदवार हैं और अजय निषाद महागठबंधन के। अजय निषाद 10 साल तक मुजफ्फरपुर के सांसद रहे। उनके पिता कैप्टन जयनारायण निषाद 4 बार मुजफ्फरपुर के सांसद रहे। कैप्टन जयनारायण निषाद मल्लाह समाज के कद्दावर नेता थे। पिता की विरासत अजय निषाद को भी मिली और वो भी मल्लाह समाज के नेता बने। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण में मल्लाह समाज के वोटर निर्णायक कहे जाते हैं। दशकों से यहां मल्लाह समाज के उम्मीदवार आपस में चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार फिर मुजफ्फरपुर में निषाद वर्सेस निषाद की लड़ाई है। दोनों गठबंधन अपने अपने जातीय समीकरण को साधने में लगी हुई हैं। वहीं इस बार मुजफ्फरपुर में इंडिया अलायंस ने अजय विजय के कॉम्बिनेशन कार्ड को बनाने की कोशिश की है। मुजफ्फरपुर को शुरू से ही भूमिहार बहुल इलाका कहा जाता है। यहां भूमिहार समाज के वोटर भी बहुसंख्यक है। इस बार राजद ने वैशाली लोकसभा सीट से भूमिहार समाज के विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुन्ना शुक्ला के उम्मीदवार बनते ही मुजफ्फरपुर में एक नए समीकरण की चर्चा गर्म हो गई। तब से इंडिया अलायंस अजय विजय के फॉर्मेट पर काम कर रही है। मुजफ्फरपुर में मल्लाह समाज के बहुसंख्यक वोटर इंडिया अलायंस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मल्लाह समाज के बड़े नेता मुकेश सहनी भी अब इंडिया अलायंस में शामिल हैं। वहीं अगर अजय विजय वाला फॉर्मूला सेट हो जाता है, तब मुजफ्फरपुर में अजय निषाद की स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि भूमिहार समाज एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। मुजफ्फरपुर में भूमिहार समाज के कई दिग्गज भी भाजपा के नेता हैं। लेकिन वैशाली लोकसभा चुनाव में इस बार भूमिहार मुन्ना शुक्ला की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। अजय निषाद की माने तो इस बार मुजफ्फरपुर और वैशाली में नया समीकरण बन रहा है, जो मल्लाह और भूमिहारों का है। अगर मल्लाह समाज के वोटर वैशाली में मुन्ना शुक्ला के पक्ष में वोट करते हैं, तो मुन्ना शुक्ला की मजबूती बढ़ जाएगी। वहीं अगर मुजफ्फरपुर में भूमिहार वोटर अजय निषाद को वोट करेंगे, तो एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं एनडीए को अपने कोर वोटरों पर पूरा भरोसा है। एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी मोदी मैजिक, सवर्ण, वैश्य बनिया, अति पिछड़ा और पासवान आदि वोटरों के भरोसे जीत का दावा कर रहे हैं। प्रत्याशी के रूप में अगर देखा जाए तो राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर के लिए नए हैं और इन्हें बाहरी उम्मीदवार भी कहा जा रहा है। हालांकि अजय निषाद भी वैशाली से ताल्लुक रखते हैं, वो भी मुजफ्फरपुर के स्थानीय नहीं है। मुजफ्फरपुर में एक तरफ अजय विजय का कॉम्बिनेशन कार्ड है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी के साथ मोदी की गारंटी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपना समीकरण बनाता है और किसे मिलती है मुजफ्फरपुर के सांसद की कुर्सी। आप अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बिहार लाइव नाउ को सब्सक्राइब कर लें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753888।